नमस्कार भाई दोस्तों, निखिल गुप्ता। भूल तो नहीं गए होगे ना केस को? चलो याद दिला देते हैं एक बार फिर। लेकिन आज सबसे पहले भाई, जितने भी पंजाब के साथी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, ऊपर अपना व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। कोई ऐसे स्कूल का एड्रेस भेजना जिसमें अच्छी तरीके से पंजाबी सिखाई जाती हो। अपना एक साथी है, वो अपने बच्चों को पंजाबी सिखाना चाहता है, उस स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है, पूरे जहाँ पर रहत मर्यादाओं के साथ पूरी पंजाबी सिखाई जाती हो, ऐसे स्कूल का एड्रेस ऊपर व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप पर भेज देना आप। ये एक रिक्वेस्ट रहेगी सभी साथियों से, भेजना जरूर। पंजाब के अंदर स्कूल हो, कोई नहीं, हरियाणा से है, वो वहाँ पर पढ़ा लेंगे, पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, ताकि वो पंजाबी सीख सके। इसका क्या रीज़न है, क्या वो तो सबको पता है। जिस तरीके से जुड़ता जा रहा है हरियाणा पंजाब, उसका रीज़न ये है। इस जुड़ाव के लिए भेजना जरूर। अब आते हैं बात के ऊपर। एक कल जो वीडियो में बताया था ना कि भाई, जो कल तक तो कांग्रेसी था, अपने आप को बहुत बड़ा कांग्रेसी बोलता था, बॉक्सर विजेंद्र है, कल उसको एक पत्रकार ने पकड़ लिया। मतलब उसने इतना अजीब जवाब दिया है। बोला, कल तक तो आप राहुल गांधी के साथ घूम रहे थे, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अभी अचानक कैसे बीजेपी में आ गए? एक उसने कुछ बोलना तो आता नहीं, ऊपर से तोतलापन भी आडे आ जाता है। दोगलापन है या तोतलापन, वो सबको पता है। तो बोला, मैंने ट्वीट डाल दिया मोदी के खिलाफ और मैं सो गया। सो में जैसे ही उठा तो मेरे को लगा मैं किसी गलत जगह पे हूं, मैं गलत पार्टी में हूं, और बीजेपी ज्वाइन कर ली। कमाल है यार, ऐसे सपने आते हैं शायद इन नेताओं को ही आते होंगे भाई। अब मैं गलत पार्टी हूँ, बीजेपी वालों को कोई गलत सपना आता हो, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वालों को गलत सपना आता हो बीजेपी में। चलो अब बात करते हैं निखिल गुप्ता के मामले की। अमेरिका ने फिर से ठा दिया किस्सा, वो इतनी मान रहा ना। वैसे एक बात है, चलो उस पर चर्चा जरूर करेंगे। जो अमेरिका को जवाब दिया है, अपने नेता हैं, जवाब तो देते रहते हैं, सबको पता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने गुरपंत सिंह पन्नू के मामले में फिर से अपना रुख दोहराया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने भारत सरकार की ओर से गहन जांच के महत्व पर जोर दिया है। मिलर ने कहा कि हमने भारत सरकार को स्पष्ट कर दिया कि हमें पूरी जांच कराते हुए देखना चाहते हैं और इस जांच के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से दावा किया गया है कि भारत सरकार के कर्मचारी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। वहीं मिलर ने पूछा था कि वह अरविंद केजरीवाल के मामले में बयान देते, लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर उठ रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी मिलर ने बयान दिया था ना, अमेरिका के उसने विदेश मंत्री ने, मिलर ने बयान दिया था, अभी केजरीवाल को क्यों पकड़ लिया। अगर इंडिया के मामले में बोल रहा है तो इंडिया वालों ने पूछा कि भाई, इमरान खान काफी दिनों से जेल में है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी कुछ बोल दो अमेरिका। उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते, केजरीवाल के ऊपर बोलते रहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो बाद में होगा इसका स्पष्ट तो। और उस पर मिलर साहब का बयान सुनिए। हम ऐसा नहीं मानते, हम पाकिस्तान में हर किसी के साथ कानून के शासन के अनुरूप व्यवहार होते देखना चाहते हैं। दरअसल पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान काफी दिनों से जेल में बंद है। दिल्ली के जो ईडी की इंक्वायरी हुई थी उसमें जरूर बोला था। अब आते हैं अपने, समझ गए होंगे आप, निखिल गुप्ता उसका। बाइडेन प्रशासन ने पहले भी कहा था कि अमेरिका पन्नू को मारने की साजिश के पीछे लोगों का जवाबदेह ठहराने के लिए भारत सरकार भारत के साथ काम कर रहा है। दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने कहा था, यह एक गंभीर मसला है, अमेरिका और भारत के बीच गंभीर मामला है। न्याय विभाग ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार में काम करने वाले किसी व्यक्ति के इशारे पर एक भारतीय नागरिक ने अमेरिका धरती पर अमेरिकी नागरिक को मारने का प्रयास किया। हम इसे गंभीरता से लेते हैं और भारत के साथ उच्च स्तर पर इसे उठाया है। मामला पूरा क्या है वो आप सबको पता है। मामला ये था, पिछले साल अमेरिका ने एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर आरोप लगाया था कि वो भारत के एक सरकारी कर्मचारी के साथ काम कर रहा है और न्यूयॉर्क में रहने वाले गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने को तैयार हुआ था। गुरपंत सिंह पन्नू को भारत ने आतंकी घोषित किया हुआ है। उसके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है। विदेश में बैठकर वह भारत को धमकी देता रहता है। राह के मुताबिक भारत सरकार की ओर से नियुक्त जांच पैनल के निष्कर्ष अमेरिका अधिकारियों को दिए गए हैं। समझे आप? भारत सरकार ने जो जांच की थी, जो जांच की कमेटी गठित की थी निखिल गुप्ता वाले मामले में, ये बोल रहे हैं कि हमने अपने सारे सबूत अमेरिकी सरकार को दे दिए। अमेरिकी सरकार बोल रही है कि हमारे पास अभी तक जांच का कुछ आया नहीं है कि आपने क्या जांच की है, क्यों, कौन है वो, कौन नहीं सरकारी कर्मचारी है, हमारे पास जांच का कुछ नहीं आया। इसके बीच में फिर अपने विदेश मंत्री साहब सब जानते हैं, विदेश मंत्री ने बोला कि भाई, आप केजरीवाल की ईडी की रेड जो गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया, आप इस पर तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अमेरिका वाले। वो इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का, उसके ऊपर भी कुछ जो बयानबाजी तो करो, उस पर कोई बयान नहीं। फिर ये अमेरिका का दोहरा रवैया नहीं है क्या?
है, बिल्कुल मानते हैं कि कानून के हिसाब से अगर अमेरिका ऐसे ही कर रहा है, शक्तिशाली देश बोलता अपने आप को कि भाई वो भारत के तो हर मामले में टांग अड़ा देता है, चाहे वो कांग्रेस के खाते सीज हों उस पर भी बोलता है, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर भी बोलता है, लेकिन इमरान खान एक प्रधानमंत्री रहा है उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है, उस पर क्यों नहीं बोलता? बिल्कुल जायज़ पॉइंट है ये। इस पॉइंट के बारे में आप क्या क्या कहना है बताना जरूर भाई। अमेरिका बार बार हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? इंडिया के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, पाकिस्तान के मामले में बोलता नहीं। इसके बारे में पहले ही एक वीडियो में बताई थी, पहले ही बताई थी। अमेरिका का कितना ही नुकसान हो जाए वो पाकिस्तान को अपने साथ रखेगा, साथ रखेगा अपने, और हमेशा साथ रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा पॉइंट है एशिया के अंदर अगर राज करना है तो पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए सबको। अमेरिका पाकिस्तान को पैसा भी देता रहता है, उसके किसी मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करता, कभी नहीं बोलता। पॉइंट ये जायज़ उठाया है भारत सरकार ने, बिल्कुल जायज़ पॉइंट उठाया कि हमारे मामलों में क्यों बोल रहा है जब उसके मामले में नहीं बोल रहा, तो बिल्कुल जायज़ पॉइंट है। अब दूसरी तरफ निखिल गुप्ता के मामले में रिपोर्ट मांग रहे हैं, तो अपनी भारतीय सरकार करी भाई हमने तो रिपोर्ट दे दी, सौंप दी हमने, तो अमेरिका गवर्नमेंट करी सौंपी किसको ये तो बताओ, अभी तक तो जांच ही नहीं करी है आपने, सो रिपोर्ट किसको सौंप दी? अजीब खेल नहीं चल रहा है अपने देश में। जो ये नेटफ्लिक्स वगैरह पे सीरीज नहीं बनती, सीरीजें बनती रहती है, नाटकों की सीरीज बनती रहती है, अगर अपने देश के नेताओं पर सीरीज बनाने लग जाए ना, शायद आदमी की जिंदगी पूरी हो जाएगी लेकिन वो सीरीज खत्म नहीं होंगी। ऐसी ऐसी सीरीज बन जाएंगे, ऐसे ऐसे कॉमेडियन है अपने देश के अंदर, नेता, फिल्मों वाले कॉमेडियन, कॉमेडियन थोड़ी ना वो कोई कॉमेडी करते हैं, अपने देश के नेता करते हैं सबसे बड़ी कॉमेडी। तो जो ऐसे बड़ी कॉमेडी क्या होगी भाई? 20 घंटे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ ट्वीट डाल रहा है, फिर सो गया, नींद आ गई, नींद में दिखाई दिया ओहो मोदी तो भगवान है, तू तो गलत मजाक उड़ा रहा है उसका, और जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उन लोगों को कैसे समझाओगे जो उनके फॉलोवर हैं? वो नहीं समझेंगे, वो अंध भगत इसी कैटेगरी में आता है। फिर चाहे वो किसी का भी है, चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का, आम आदमी, चाहे किसी बाबा का है या किसी फिल्म अभिनेता का है, वो फिर अंध भगत की श्रेणी में आता है। क्यों भाई? सवाल कर, क्यों भाई तूने इतना बड़ा मजाक क्यों किया? हम तेरे साथ जुड़े थे, तेरे उससे विचारों से जुड़े थे, अब ये तेरे विचार अचानक से कैसे बदल गए? हालात बदल जाते, जज्बात बदल जाते लोगों के, एकदम उनको कोई मतलब नहीं, फिर अपने फॉलोवर से मतलब नहीं रहता, बस उनको जो पाना होता वो उसको पा लेते हैं। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सवाल करो, चाहे कोई छोटा मोटा नेता, चाहे बड़ा नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी है, सवाल करो, जायज सवाल करो कि ये सब क्यों हुआ, आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया हमारे साथ? बिल्कुल अधिकार है, सबका अधिकार है, ये बात तो गृह मंत्री साहब ने बोली हुई है, संवैधानिक दायरे के अंदर आपका अधिकार है सवाल करने का, तो करो सवाल। ये इंतजार मत करो भाई आपके सामने आएगा मोदी आकर जवाब देगा, या भगवंत मान आपके सामने आकर जवाब देगा, या खट्टर आपको आकर जवाब देगा ना। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर सवाल करो, जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक जवाब नहीं मिलते। सवाल करना बहुत जरूरी है। और इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है? निखिल गुप्ता अमेरिका भी आने वाला है, ये भी आपको बता देते हैं, जल्दी पहुंचने वाला है। भारत सरकार बोल रही है हमने रिपोर्ट सौंप दी, अमेरिका सरकार बोल रही है हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई। इस मामले में आप लोगों का क्या कहना है? अपनी राय जरूर रखना कि क्या निष्कर्ष, क्या निकाला होगा, कैसे निष्कर्ष निकाले, कैसे मतलब कमेटी गठित भी कर दी, जांच भी कर दी, और जिनको रिपोर्ट सौंप दी उनको पता नहीं कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई, है ना। बड़े कमाल का ऐसा देश है मेरा, देखते रहो, यही सब चलता रहेगा। सभी साथियों को दोबारा याद दिला रहे हैं भाई, कोई पंजाब के अंदर अच्छा स्कूल हो जिसके अंदर अच्छी पंजाबी सिखाई जाती है, उस स्कूल का एड्रेस जरूर देना। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।